मैं आपका रिपोर्टर देवेंद्र उपाध्याय, देव न्यूज़ से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और यही स्वतंत्रता दिवस हम सभी लोग मिल करके आज रामपुर सकरवारी अम्बेडकर नगर जिले में आता है, जो कि मानिकपुर ग्राम सभा के प्रधान परम आदरणीय श्रीमान राजीव उपाध्याय जी यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ में पंचायत भवन के सेक्रेटरी और सचिव जी, जिनका बहुत सहयोग रहा आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और तमाम मानिकपुर के ग्राम सभा के जितने भी जनमानस हैं, सभी लोग बहुत सारा हुजूम यहाँ पर उपस्थित है और प्राथमिक विद्यालय मानिकपुर के बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम संपन्न हुआ और आपको अभी इस न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे। तो आइए, देव न्यूज़ के साथ इस समय वार्तालाप करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे राजीव उपाध्याय जी, जो कि प्रधान मानिकपुर, जिनको फंटू उपाध्याय जी के नाम से जाना जाता है, और अंबेडकर नगर में नारायण कम्युनिकेशन का इनका शॉप है मोबाइल का। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं कि इस ग्राम सभा के लिए वैसे तो बहुत प्रधान है पूरे उत्तर प्रदेश में, नहीं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन आज ये मैं जब जो देखा मानिकपुर में, ये एक अलग ही था कि सभी बुजुर्गों का सम्मान करना, सभी नौजवानों का सम्मान करना और ख़ास करके नन्हे मुन्ने नौनिहाल बच्चों का सम्मान करना। तो ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए? क्योंकि आजकल देख रहे हैं इस कलयुग में कोई अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहा है, लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा जो आपने पूरे ग्राम सभा के बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाया है और आप सम्मान किए हैं। तो आइए कुछ दो शब्द आदरणीय प्रधान। सबसे पहले हम दर्शकों को नमस्कार करते हैं। समाज सेवा करने के लिए हम 16 साल से ही प्रगतिशील हैं, चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे कथा भागवत हो, सब में हमारा बढ़ चढ़ के हमेशा सहयोग रहता है। जनता मानिकपुर ग्राम सभा की हमको पहली बार में अच्छे मतों से हमें सम्मानित किया है और मैं संकल्प उसी दिन लिया था कि मैं ग्राम सभा का जहाँ तक हो सकेगा विकास करूँगा, चाहे वो संसद से पैसा लाना हो, चाहे ब्लॉक से लाना हो, चाहे जिला पंचायत से लाना हो। रही 2 साल की बात, 2 साल में हमने प्राइमरी विद्यालय का सौंदर्यीकरण, बाउंड्री आदि, 2 स्कूल, नर्सरी दर्जे का जो प्राइवेट होता है नर्सरी स्कूल, उस टाइप बनवा चुके हैं। उसके अलावा ग्राम सभा में कम से कम 25 चक्रोट जो विवादित थे उसको हमने पटवाया। काली माई चौरा भरतीपुर में रास्ता नहीं था, उसको जनता के सहयोग से वहाँ इंटरलॉकिंग और अंडरग्राउंड नाली बनवाए हैं। आजकल जलकल विभाग द्वारा सरकार की अब योजना के द्वारा पूरे ग्राम सभा में घर घर पानी का टंकी टोटी लग रही है। तो प्रधान जी, उसमें कोई संदेह नहीं है, कहा गया है होनहार वीरवान के होत चिकने पार। तो जो आपने संकल्प लिया था, तो वैसे ही आपके साथ इस पूरे ग्राम सभा की जनता ने आपका साथ दिया तो उसका भी सम्मान आप कर रहे हैं, जो कि मैं देखता हूं आजकल के जो प्रधान हो इग्नोर कर देते हैं, जो वोट दिए रहते हैं या जो नहीं दिए रहते हैं उनको इग्नोर करते हैं और बाद में 5 वर्ष बाद ही उनकी मुलाकात होती है लोगों के द्वारा। लेकिन आज पहली बार मैं देख रहा हूं इस मानिकपुर ग्राम सभा में, मैं एक बार और आया हूं, तो आप ग्राम सभा के लिए ही चिंतित रहते हैं। कई बार हमारी आपकी वार्ता हुई है इस संबंध में, तो मैं पूछता हूं कि कहाँ गए फंटू भैया? पता लगता है भैया वो सब कुछ छोड़ चुके हैं, बिल्कुल वही अपने गांव के लिए। तो ऐसा कैसे हुआ कि आप अपना सब कुछ, जो कि आपका नारायण कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी शॉप है, उसको आप छोड़ करके केवल ग्राम सभा के लिए दिन रात आप प्रयत्न कर रहे हैं और इस ग्राम सभा के लिए? तो ऐसा कैसे हुआ? आपके दिल में कैसा ये ख्याल आया? हमारा जो भी बिजनेस है वो स्टाफ के भरोसे चलता है और विश्वास पे मैं चला रहा हूँ शुरू से। मैं कभी काउंटर डीलिंग नहीं किया हूँ, हमेशा समाज सेवा ही करता रहा।
और दूसरे के सहयोग में, यदि मैं खाना खा रहा हूँ, कहीं से फोन आ गया तो मैं पहले उसके पास जाता हूँ, तब खाना खाता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा उपाध्याय जी। कहा गया है विश्वास, देखिए विश्वास शब्द आया, विश्वास से ही भगवान को जाना जाता है। अगर विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। तो आप विश्वास करते हैं और वैसे ही विश्वास ये मानिकपुर की जनता ने आपके ऊपर किया और आज करके दिखाया, और आप आज प्रधान हैं इस ग्राम सभा के। और उसमें कोई शक नहीं कि इस ग्राम सभा का समझ लिए भाग्य उदय होना निश्चित है कि आप जैसे प्रधान हुए हैं इस ग्राम सभा में। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? और देखिए हमारे साथ में आपके बिल्कुल बगल में बैठे हुए हमारे इस पंचायत के ग्राम पंचायत के आप सेक्रेटरी हैं और आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं। क्योंकि देखिए प्रधान और सेक्रेटरी के ही माध्यम से सारा कार्य अच्छा होता है। तो देखने में ही दोनों लोगों को, जैसे मैं आया वैसे देखने में लगा कि वाकई इस ग्राम सभा में जैसे प्रधान है वैसे सेक्रेटरी हैं। तो ये निश्चित है उत्थान होना है। और इस ग्राम सभा की समझ लीजिए बहुत बड़ी सौभाग्य है इस पूरे ग्राम सभा की जनता का कि आप जैसे प्रधान, आप जैसे सेक्रेटरी इस ग्राम सभा को मिला है। तो मैं सेक्रेटरी साहब से दो शब्द पूछना चाहूँगा। सेक्रेटरी साहब, आप से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप के पास तमाम योजनाएं आती हैं, तो उन योजनाओं को आप लोग कैसे साकार करते हैं, आप और प्रधान मिलकर? और क्या आजकल सुनते हैं बहुत सेक्रेटरी हैं, बहुत प्रधान हैं, वो घूस लेते हैं। कहीं देखा जाता है अभी आवास मिलता है तो बोलेंगे 15-20 हज़ार हमको चाहिए, तभी आपको आवास देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जैसे लगता है कि उनके घर का आवास है, जबकि वो गवर्नमेंट की चीज़ है। तो बहुत बड़ी बात है, गवर्नमेंट की चीज़ को खींच करके अपने ग्राम सभा में आप सभी लोगों को दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधान जी का। और सेक्रेटरी जी, ये सब कैसे हो रहा है और इनका दोनों लोगों का साथ इतना अच्छा है, तो ये कैसे संभव है? सबसे पहले आप सभी का जो है धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ सामूहिक रूप से जो है सभी लोगों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री आवास के लोग जितने लोग यहाँ पूर्ण किए, सबको सम्मानित किया गया। रहा सवाल घूस का, तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं गरीबों की, असहायों की कितनी जो हम मदद कर ले जाऊँ, यही मेरे भाग्य में जो है। अगर ईश्वर ने हमको जो है नौकरी दिया है, तो मैं यही सोचता हूँ कितने लोगों की मदद कर ले जाऊँ। आप गाँव वासियों से पूछ लीजिए, यहाँ जो हर सुख सुविधा जो सरकार से आती है, हम जो है गरीब से छांटते हुए जो है प्रथमता चाहते हैं कि जो व्यक्ति जो है नीडी हो, जो सबसे गरीब हो, उसको इस योजना का लाभ देते हुए आगे जो है कार्रवाई किया जाए। 47 लगभग यहाँ आवास दिए जा चुके हैं। राशन कार्ड की समस्या नहीं है यहाँ। बुजुर्गों का आपने सम्मान देखा, यहाँ वृद्धा पेंशन के लिए जो है सारे लोगों को पेंशन यहाँ दी जा रही है। जिसकी भी पेंशन बाकी होगी, हम लोग प्रयास यही करते हैं कि उसके घर जाके उसको प्रयास करके प्रधान जी के माध्यम से सारे लोगों को जो है जो सुविधा सरकार के द्वारा जा रही है, क्योंकि हम सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो सारी सुविधाओं जो इस गांव में जो हम देना चाहते हैं, यही मेरा जो संकल्प है, यही मेरी। क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा सेक्रेटरी साहब और ख़ास करके प्रधान जी से मिलकर। जब ये सोच है तो निश्चित है इस गांव का भाग्योदय होना है। और मैं ये भी जानता हूं प्रधान जी कि अगर ऐसे ही आप लोगों का कार्य चलता रहे तो आप लगातार प्रधान होंगे इस ग्राम सभा के। तो आइए, एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने अभी जिनको सम्मानित किया गया है प्रधान जी के द्वारा और सेक्रेटरी जी के द्वारा। तो दादाजी ये बताइए, ये जो अभी ये आयोजन हुआ तो जिसमें इतने सारे बुजुर्ग सम्मानित किए गए, तो आपको आज कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, जो ना बैठ बहुत अच्छा लगा। हाँ भैया, बहुत अच्छा लगा। तो क्या आप कहना चाहते हैं प्रधान जी के लिए? प्रधान जी के लिए ग्राम सभा मानिकपुर प्रधान उपाध्याय खंटू प्रधान, हम इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और ऐसे हम जोन बीता 2 साल या 5 साल, और ऐसे फिर भी हम जोन बाटे प्रधानमंत्री के न्याय ओकरे लावा इनका फिर हम प्रयास करेंगे, फिर करते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है, कितना अच्छा लगा। बताइए, इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं कि ऐसे ही खंटू उपाध्याय बार बार प्रधान होंगे और हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्या बात है।
तो निश्चित है आप लोगों का आशीर्वाद जिनको मिलेगा वो तो लगातार प्रधान रहेंगे आप लोगों की सेवा करने के लिए। तो आइए, एक बुजुर्ग हैं हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आपका नाम दादा जी? भागीरथी। भागीरथी जी। तो आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम और ये इतना सम्मान लोगों ने जो लोगों को किया गया, आपको कैसा लगा? ये सम्मान बहुत अच्छा लगा। मैं ये चाहूँगा कि ऐसे कार्यकर्ता हमारे प्रधान जी, सेक्रेटरी महोदय और कार्यकर्तागण इस समाज को इतना आगे ले जा रहे हैं जो कि 40 साल से पिछड़ा। क्या बात। आज वह समाज के अंदर ऐसे दुधारू नेता लोग पैदा हो गए। हमारे प्रधान जी सेक्रेटरी जी को पकड़ लाए, ऐसा दुधारू सेक्रेटरी मिल गए कि गरीबों की रक्षा कर रहे हैं। गांव-गांव मीटिंग करके पूछ रहे हैं कि बताइए कोई तकलीफ है या कोई कागजात का काम रुका है, उसको हम करने को तैयार हैं। यहाँ की जनता की तरफ से इन दुधारू कार्यकर्ताओं को हमेशा आशीर्वाद रहे।